देहरादून में विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस से सवाल किया है। कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी पर अपनी इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक के लिए नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एक तरफ कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट देंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोटियाल कह रहे हैं कि हम न महिला न युवा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। इसमें सबसे मुद्दा तो यही था कि हम किस प्रकार से महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है और योजनाएं बना रही हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए भी उनको आगे बढ़ाने के लिए है, उनके जो सामाजिक स्तर है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए वो काम लगातार काम कर रही है। और किस प्रकार से कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो हमारे सामने दिख रहा है। कभी वो बात करते हैं कि 70 सीटों पर महिलाओं को लड़ाएंगे, उनके नेता बात करते हैं, और फिर वो कहते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे, महिला उनके किसी भी कंसिडरेशन में नहीं है। तो इस तरीके की जो दोगली बातें हैं वो करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहा कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन ऐसे प्रदेश में वो टिकट देंगे जहां पे उनका खुद का अस्तित्व नहीं है। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति तेज हो चुकी है। पिछले 20 सालों से कांग्रेस में रहे जिला सहकारी बैंक के पूर्व डायरेक्टर सुशील राठी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हरिद्वार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सुशील राठी की ज्वाइनिंग कराई और इस दौरान मंत्री यतीश्वरानंद ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर सुशील राठी ने भाजपा ज्वाइन की है। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके भाजपा में आने से पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, पार्टी के रीति रिवाज से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की है। हमें पूरा विश्वास है भाई सुशील जी के आने से मंगलौर के अंदर हमारी पार्टी मजबूत होगी और 2022 में हम वहाँ से सारी टीम को साथ लेकर, इनके साथ जो आज सैकड़ों की संख्या में जो विभिन्न पार्टियों से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, इन सब का सहयोग लेकर आज से सभी हमारी पार्टी के परिवार के मेंबर हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा सामाजिक परिवार है, तो हम सब मिलकर उस सीट को मजबूत करने का काम करेंगे, उस सीट को निकालेंगे। मैं देखिए 20 वर्ष कांग्रेस में रहा और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ। क्योंकि मैं सहकारिता से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो मेरे साथ सहकारिता से जुड़े हुए लोग और पूर्व प्रधान, वर्तमान में गन्ना समिति के जो डायरेक्टर हैं, गन्ना समिति अध्यक्ष हैं, उसका बहुत से पदाधिकारी मेरे साथ में आज सम्मिलित हुए हैं और हम एक कार्यक्रम करके मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में, और बाकी सब वहाँ पर जो मेरे समर्थक हैं वो वहाँ पर, तो जब वहाँ पर चुनाव की स्थिति बनेगी निश्चित रूप से हम पार्टी को वहाँ विजयी बनाएंगे। और वहीं चमोली में आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी के बाद अब मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना कार्ड का दाव खेला है, जो कि सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि धरातल पर भी उतारने और जनता में विश्वास दिलाने को पार्टी रणनीति पर फोकस कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने सूबे के आखिरी पर्यटन नगरी जोशीमठ में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का टिकट बांटने की शुरुआत की है। इसके साथ ही जोशीमठ पहुंचने पर नरसिंह नव दुर्गा मंदिर में पूजन करके उत्तराखंड के नव निर्माण और प्रदेश में आप पार्टी की सरकार बनने हेतु प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद नगर में तिरंगा यात्रा निकालते हुए आप पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और युवाओं को आप पार्टी में जोड़ने की अपील की। संवाद कर रहे हैं, जनता को अपने तरीके बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जब सरकार में आएंगे तो इन मुद्दों को ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे, और जनता से पूछ रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड में एक अच्छे राज्य में जो जनता है वो क्या उम्मीदें करती है। और ये वही वाले सारे सवाल हैं जो 21 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, उस टाइम पे जो आंदोलन के बाद में आंदोलनकारियों ने, महिलाओं ने जो सोचा था उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पे अच्छा रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ पे सुरक्षा शिक्षा का होना चाहिए अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे पलायन नहीं होना चाहिए पहाड़ से,
बिजली पानी जो यहाँ का हक है वो अधिकार मिलना चाहिए और यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।